वो मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, आप लोग को याद होगा। मैं इतनी अच्छी आवाज तो नहीं निकालता, लेकिन बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं। 8 नवंबर को मोदी जी आए थे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। देखो जी, खतरा आगे वालों से ही होता है, पीछे वाला तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं प्रोग्राम। होता क्या है कि जो फ्रंट रो में जितने हमारे वीआईपी बैठे हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इससे ज्यादा तो मुझे पोस्ट पता ही नहीं क्या क्या होती है, जितने भी बैठे हैं आदरणीय हमारे, क्या बहुत कम हंसते हैं। पीछे वाले जो जनता पूरा मजा लेती है। आगे वाले जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं आगे। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं इनके हाँ, हंसने के। प्रोटोकॉल होते हैं, और उनको हंसी आती भी तो रोक लेते हैं। कहते नहीं, हंसेंगे तो पीछे वालों में और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं हंसना। बहुत कंट्रोल करते हैं, और जब इनको ज्यादा से ज्यादा हंसी आ जाए तो सिर्फ इतना हंसते हैं, वेल। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है। एक बार खुलकर तालियां जोरदार। अब तो आगे वाले बजाएंगे साहब, क्या बात है। नहीं, आगे वाले चाहे तो मुझे ही बजा दे, आगे वालों में तो इतनी पावर है। तो सर्वप्रथम मां शारदे का आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और मां शारदा का आशीर्वाद जब मिलता है तो निश्चित तौर पर कोई भी कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होता है। इस मंच पर जितने भी कवि यहां पर उपस्थित हैं, मेरा दावा है कि आज की रात ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि सारे कवि देश के वो चुनिंदा कवि है जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब रहता है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी चहल पहल कम कर दें, और जहां स्थान मिल रहा है, जब भाई आपको पुरुषों में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ, उसमें भी आप चुनाव कर रहे हो। हालांकि यूपी और पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उससे अपने को क्या लेना देना, अपने चुनाव हो चुके हैं। स्थान यहां पर विराजमान, आप आराम से हो जाएं। सरस्वती जी को मैं नमन करते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। राजस्थानी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं कि हम शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से, कि सुधार की शुरुआत दूसरों से हो। लेकिन ये पंक्तियां आप अपने घर पर ले जाएं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दें। मैं पूरे मंच की तरफ से ये पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि हे मां पहला मने सुधार। अपने हाथ खोलिएगा चौथी पंक्ति पर और आशीष दीजिएगा कि हे मां पहला मने सुधार, मैं सुधरूं सुधरे परिवार, और परिवार आरो ले आधार, सुधरे हो सगड़ो संसार। तो जब सुधार की शुरुआत हो, घर से हो। ये जिस तरह से आपने तालियां बजाई है, मजा आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग आपके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं, जैसा कि भट्ट साहब ने पूरे मंच का परिचय आपसे करवा दिया, लेकिन मेरी एक कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है उसका निर्वहन करना चाहता हूं। मैं उस तरफ से एक बार फिर से परिचय करवा दूं। ये एक प्यारी सी बच्ची जो आप देख रहे हैं, जोधपुर से हमारे बीच में है। पाली इसका ससुराल है, और पढ़ाई जो है दिल्ली जाकर की है, ताकि केजरीवाल को समझ सके। सुर साधिका है, शब्द शिल्पी है, और मेरा आशीर्वाद बहुत ज्यादा इसके साथ है, क्योंकि ये प्रतिभा की धनी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें बहन आयुषी राखेजा, हमारे बीच में दिल्ली से इस वक्त आई है। और उसके बाद आप देखें कि निखरा निखरा सा शबाब बैठा है, निखरा निखरा सा शबाब बैठा है, मेरे हर सवाल का जवाब बैठा है, और ऐसा लगता है कि कांटों के पास में गुलाब बैठा है। ये बातें साहब आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन सपना जी पिछले अल्प समय में हिंदुस्तान भर में अपनी प्रतिभा से जिन्होंने लोहा मनवाया, गीत की दुनिया में, कवि सम्मेलनों की दुनिया में अपना एक स्थायी नाम जिन्होंने स्थापित किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। और एक बार जोरदार तालियों से सपना जी का स्वागत करें। दौसा से हमारे बीच में, आगरा की रहने वाली हैं, ससुराल इनका दौसा है। अब दिक्कत यह होती है दोस्तों कि वहां हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में आती मारवाड़ी बोलनी पड़ती है, राजस्थानी बोलनी पड़ती है। ससुराल दौसा में शादी होते ही घर पहुंचे, सासू जी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, घर की तैयारी करके शाम को सब्जी का समय हुआ, खाना बनाना था,
प्रभावित करने के लिए बोल दिया सासू माँ मैंने सब्जी काट कर तैयार कर दी। अब सासू जी जब तक कोई कमी न निकाले तब तक सासू माँ काहे की? सही बता रहा हूं मैं आपको। तो सासू जी ने कहा बेटा अपने मारवाड़ी में यहां पर राजस्थानी में काटना शब्द इस्तेमाल नहीं करना, अपने कहना है सासू माँ सब्जी बंदार दी। समझ गए ये शब्द? इस शब्द का मजा उठाना आप। 10 मिनट बाद सपना जी दौड़ते दौड़ते घर में आए तो सासू माँ ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोले सासू माँ ससुर जी को कुत्ते ने बंदार लिया। ये जलवा है हमारी भाषा का, ये हमारी भाषा का जलवा है साहब राजस्थान का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उम्दा गीतकारा है। उसके बाद एक बहुत प्यारा सा चेहरा जिनको देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। मेरे बड़े भाई हैं, हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं। हालांकि डार्विन का सिद्धांत है कि हम जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। तो हमारी पूंछ जो है इसी वजह से गायब हुई है। ये पीछे जो भी भाई बैठे हैं खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा ये स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि रिक्त स्थान होने के बावजूद भी खड़े रहने पर लगता है कोई विकार आपके भीतर है। एक बार आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आस्करण जी अटल देश का बहुत बड़ा नाम, प्रेम रतन धन पायो के संवाद जिन्होंने लिखे हैं, विवाह फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई थी उसके संवाद जिन्होंने लिखे हैं, इसी तरह के सैकड़ों फिल्मों के संवाद लिखने वाले हमारे बीच में। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये शख्सियत हमारे मारवाड़ की पैदाइश है, इसलिए आप विशेष तौर पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे बड़े भाई आस्करण जी अटल यहां पर उपस्थित हैं मुंबई से हमारे बीच में। आस्करण जी के बाद जिस शख्सियत का नाम लेना हमारे बूते की बात नहीं है, जिन्होंने आधी सदी से भी ज्यादा हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर के तमाम मंचों पर और हिंदुस्तान में अपनी कलम का जलवा दिखाया है, जिनको पढ़ पढ़ कर हम लोग बड़े हुए हैं, जिनको सुन सुनकर हमने कुछ लिखना सीखा है। हमारे बीच में बरेली से वसीम बरेलवी साहब यहां पर उपस्थित है, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और आने वाले दिनों में आने वाली नस्लें ये बात करेगी कि हमने वसीम बरेलवी साहब को सामने बैठकर सुना है, ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आदरणीय लता दीदी जो इन दिनों अभी कुछ दिनों पहले जिनका इंतकाल हुआ, केवल एकमात्र ऐसे शायर है जिनकी गजल को जगजीत सिंह जी के साथ में उन्होंने गाया, और वो गजल अगर उन्होंने चुनी और जगजीत साहब ने चुनी तो वो आदरणीय वसीम बरेलवी साहब की थी। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है दादा मारवाड़ की इस भूमि पर, राजस्थान की इस भूमि पर। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, एक दाढ़ी वाला बच्चा बैठा है। इसकी शादी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये दाढ़ी बढ़ा के ये अपना अलग सा मिजाज रखता है। मैंने इसको कहा है शादी जरूर करें, और शादी इसलिए करें क्योंकि खुशियां सब कुछ नहीं होती। बात जहां जहां पर समझ में आती रहे आप लोग ताली वाली बजाकर बताते रहना। तो भाई दिल्ली से हमारे बीच में आया है, बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर दीपक सैनी को आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त जिसने अपने फन का लोहा मनवाया है। मैं स्वागत करता हूं जालोर की तरफ से भाई दीपक सैनी हमारे बीच में, जोरदार ताली से स्वागत करें। और जो आगे बैठे हैं मोहन जी पारासर के अलावा कोई ताली नहीं बजा रहा। भाई साहब आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी ताली वाली बजाकर आशीर्वाद देते रहे ताकि हमारा काम चलता रहे। आपकी तालियों से ही हमारा गुजारा चलता है। अब मैं परिचय करवाना चाहता हूं, बहुत गंभीर मुद्रा में इस वक्त बैठे हैं और इस तरह से कुछ लिख रहे हैं जैसे जज साहब टिप्पणी लिखते हैं और लिखने के बाद पेन तोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जो वीरता की, देशभक्ति की इतनी गजब की कविताएं सुनाते हैं कि आपके बाजू फड़कने लगेंगे। जिनका फ्लो, जिनकी कविता इतनी उम्दा है कि जिनको आप सुनकर देशभक्ति का जलवा और जज्बा आपके भीतर उत्पन्न होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें शशिकांत यादव, मेरे बड़े भाई, देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। अब यादव है तो ये मत समझिएगा कि सपा से है या बसपा से है, ना तो ये सपा से हैं, न बसपा से हैं, न भाजपा से हैं। ये हिंदुस्तान की मोहब्बत और हिंदुस्तान की वफा से है। ये वो यादव है हमारे बीच में। उसके बाद देखो साहब, ऐसा लगता है जैसे गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना कर दी गई हो। भाई को मैंने पूछा, भाई ये आगे से बाल बाल उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बस सुबह सुबह यही पता नहीं चलता मुंह कहां तक धोना है। बोले कोई लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं है अपने। लेकिन बड़ा कमाल का आदमी है साहब, बहुत प्यारा मेरा छोटा भाई शंभू शिखर दिल्ली से हमारे बीच में आया, जिसके वीडियो काफी वायरल है। आजकल कविताओं के वीडियो भी वायरल होते हैं। किसी जमाने में सीडी वायरल हुआ करती थी। अलग अलग दौर है, कला को प्रमोट करने का दौर चल रहा है। और मैं शंभू की तारीफ इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि इसकी हर बात में एक मजा है। एक बार जोरदार ताली से पुनः स्वागत करें
शंभू शिखर हमारे बीच में, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। जब से वहां पे दारू बंद हुआ है तब से दिल्ली में रहने लगे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यार मेरा एक पंच तो तुमने बोल दिया, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें। मैं अब 4 पंक्तियों से आपको आपकी ऊर्जा मापना चाहता हूं। आप लोगों को आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी शादी के बाद हमारी इतनी निकलती है। दीपक की ज्यादा निकलेगी क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। ये शंभू तो बड़ा कमाल का आदमी है साहब। पिछले दिनों इसका फोन आया, बोले भाई साहब एक स्मार्ट घटना हो गई। मैंने कहा क्या? बोले मेरी लुगाई खो गई। मैंने कहा तो थाने में जा, रपट दर्ज करवा, यहां क्यों आया है, क्या ये थाना है? बोला भाई साहब खुशी के मारे पता ही नहीं चल रहा किधर जाना है। लेकिन बड़ा कमाल का आदमी है साहब। इसने कहा गंभीर बात है, आप मजाक मत करो, मजाक कवि सम्मेलन में करेंगे। मेरी तो पत्नी खो गई, आप उपाय बताओ क्या करूं। जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, अगर बात समझ जाओ और व्यवस्था पर व्यंग अगर पकड़ पाओ तो मेरा दावा है कि आप लोग ताली बजाए बिना नहीं रहोगे। शंभू ने कहा कि भाई साहब उपाय बताओ, समाधान बताओ, क्या करूं। मैंने कहा भाई एफआईआर दर्ज करवा। शंभू ने कहा भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं एफआईआर हरगिज दर्ज नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अब इसने जो जवाब दिया, अगर पकड़ सको तो तालियों से मुझे बताना। इसने कहा भाई साहब 1 साल पहले मेरी मोटरसाइकिल खो गई थी, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने ढूंढ तो 1 दिन में ली, लेकिन लौटाई 2 महीनों से। इसकी पीड़ा भी वाजिब है साहब, लेकिन कमाल के लोग हैं हम सब। मस्ती कहीं से भी ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो। इस बात को धीरे धीरे समझ जाओगे कुछ लोग, और कुछ घर जाके समझोगे। तो साहब प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा होती है, कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है, उसमें उलझा रहता है मामला। आप आज कुछ अलग ना सोचें। 4 पंक्तियां सौंपता हूं, पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं। शशि भाई इतने गंभीर होकर बैठोगे तो बोलने का मजा हमें भी नहीं आएगा। आपका बड़े भाई का आशीष होना, पीछे से हाथ होना बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां। हाँ सपना जी, बिल्कुल सपना जी यूं कह रहे हैं कि हाँ क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनके गीत जब सुनेंगे तो कमाल के गीत ये गाएंगी हमारे बीच में। 4 पंक्तियों से आपकी ऊर्जा मापना चाहता हूं कि मोहब्बत के गीत गुनगुनाएंगे आज आपके शहर में, मोहब्बत के गीत गुनगुनाएंगे आज आपके शहर में, और जी भरकर कविताएं सुनाएंगे आज आपके शहर में। और आज की रात इतिहास बन जाएगी, देखना ऐसी महफिल सजाएंगे आज आपके शहर में, ऐसी महफिल सजाएंगे आज आपके शहर में। आइए कवि सम्मेलन को शुरू करें। हम कवि सम्मेलन को उस मोड़ पर ले जाएं जहां से हास्य की शुरुआत होती है। मेरे पास भाई दीपक सैनी जो हरियाणवी हास्य लेकर आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसको सुनोगे, इसकी मिमिक्री, इसकी कविताएं, इसके लाफ्टर के जो भी डोज हैं आपको मिलेंगे। आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 2-3 घंटे तक अगर आपने ढंग से आनंद ले लिया कवि सम्मेलन का, तो आने वाले 2-3 सालों तक आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई दीपक को मैंने पूछा भाई शादी कर ले अब तो? बोले भाई साहब कर रहा हूं, सोच रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं कैसी चाहिए। तो इसने जो बताया 2 पंक्तियों में वो आपको सुनाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में जोरदार तालियां बजा देना। इसने कहा भाई साहब बेजड़ की 2 रोटी दीजिए, ऊपर बथुओ साग को, पण पुरसण वाली एड़ी दीजिए जैया फूल गुलाब को। तो इसकी कल्पना इच्छा पूरी हो, भगवान से ही प्रार्थना। एक बार जोरदार तालियां भाई दीपक के लिए। मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई उसके लिए शुक्रिया। भैया इसकी इको खत्म कर दो, बिल्कुल मैं गाऊंगा वाऊंगा कुछ नहीं, इको खत्म कर दो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो, पहले जैसी कर दो नॉर्मल। पीछे आवाज आ रही है भैया? पूरी आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी सरस्वती माता की वंदना की आयुषी ने, आपने उनको देखा सुना, उनके तुरंत बाद मुझे बुला दिया। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। क्या बात है, क्या है? मुझे मलिंगा सुन के, अच्छा मैं मलिंगा लग रहा हूं? मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल तो वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पीछे मौत का कुआं भी चल रहा है क्या? बंद हो गया? अरे ये तो हम भी तो चलाते हैं उसमें भी। हम 2 साल से हम भी मौत के कुएं में ही साइकिल चला रहे हैं भाई साहब, जब से कोरोना आया हुआ है। हमारी हालत भी मौत के कुएं जैसी हो रखी है। शुक्रिया। कुर्सी आ गई है, ले आओ भाई साहब। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं। हम दिल्ली वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, कोरोना की, आतंकवाद की टेंशन, कोरोना की टेंशन, भ्रष्टाचार की टेंशन, दुनिया भर की टेंशन है। मैं आप सबको बताऊं, राजस्थान वालों को, मैं दिल्ली से आया हूं और हम दिल्ली वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेते भाई साहब। हम क्या टेंशन लेंगे भाई साहब? हम टेंशन नहीं लेते। दिल्ली वाले टेंशन लेते ही नहीं। हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना दिया है। बहुत अच्छे, क्या बात है।
अच्छा, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। भाई साहब, हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही काम है, बहन जी सुनना मजा आ जाए तो मुझे बताना। केजरीवाल जी का एक ही काम है पिछले 5 सालों से, सुबह सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, इसको ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। बहुत अच्छे, क्या बात है दीपक, वाह, बहुत बढ़िया, समझ गए। राजस्थान की पुलिस भी हंसी इस बात पे। देखो जी, खतरा आगे वालों से ही होता है, पीछे वाला तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं प्रोग्राम। होता क्या है कि जो फ्रंट रो में जितने हमारे वीआईपी बैठे हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इससे ज्यादा तो मुझे पोस्ट पता ही नहीं क्या क्या होती है, जितने भी बैठे हैं आदरणीय हमारे, क्या बहुत कम हंसते हैं। पीछे वाले जो जनता पूरा मजा लेती है, आगे वाले जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं आगे। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं इनके हाँ, हंसने के। प्रोटोकॉल होते हैं, और उनको हंसी आती है तो रोक लेते हैं, कहते नहीं हंसेंगे तो पीछे वालों में और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं हंसना, बहुत कंट्रोल करते हैं। और जब इनको ज्यादा से ज्यादा हंसी आ जाए तो सिर्फ इतना हंसते हैं, वेल। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, एक बार खुलकर तालियां जोरदार। अब तो आगे वाले बजाएंगे साहब, क्या बात है। नहीं, आगे वाले चाहे तो मुझे ही बजा दे, आगे वालों में तो इतनी पावर है। हाँ, आगे वालों की क्या मजाल है भैया, आगे वाले तो वो तो सब करना पड़ता है। बहुत टेंशन, हम कोई टेंशन नहीं लेंगे। कोरोना ने इतनी टेंशन दी भाई साहब, पिछले 2 साल से हालत खराब है। अच्छा, कोरोना में देखो इंग्लिश बहुत आ गई, क्वारंटीन, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, इतनी इंग्लिश आ गई। और सबसे ज्यादा मैम प्रॉब्लम मुझे हुई इसमें पूरे कोरोना काल में। एक आदमी बेचारा अनपढ़, जिसको इतनी अंग्रेजी आती ही नहीं, रोज मेरे घर पे आता है, बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर बेल बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन एक और आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। बोला आप सैनी हो। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी, मैंने कहा सैनी देख के तूने सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। बहुत दुनिया भर की टेंशन है। मैं तो चाइना गया था, चाइना ने पूरी टेंशन दे रखी है। ये 2019 में चाइना गया था मैं, नवंबर में, दिसंबर में बीमारी आई है। वहां क्या समझते नहीं है वो लोग, इंग्लिश भी नहीं समझते चाइना वाले, उनको इंग्लिश नहीं आती भाई साहब, हिंदी में भी खाली भाइयों बहनों समझते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है। भाई दीपक बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह इसके वाह। अलावा उनको कुछ नहीं पता। अच्छा, मेरे को पानी मांगना था, मैंने उनसे हिंदी में पानी मांगा, उनको नहीं पता, इंग्लिश में मांगा तो नहीं, इशारे से भी नहीं समझ रहे। हमारे राजस्थान में आ जाओ, 1 किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देंगे माचिस मांगने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कोई टेंशन ही नहीं है। इधर देखो हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति बैठे हैं, कितना खुल के आप लोग हंस रहे हो। दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली में लेडीज हंसती नहीं है बहन जी। यहाँ तो राजस्थान में, हरियाणा में औरतें खुल के हंसती हैं, हमारे दिल्ली में महिलाएं हंसती नहीं। उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह। पीओपी, हाँ पीओपी। दिल्ली में तो कोई प्रोग्राम करा लो, सामने 10-20 औरतें बिठा दो, कवि की लाश जाएगी वहां से भाई साहब। हंसती नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप किसी से पूछ लो, कोई भी अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से भी पूछ लो, उम्र सब छिपाती है। एक आध कोई ईमानदार होती है सपना जी के जैसी, जो बता देती है 47 हो गई, वरना सब लोग छिपाते हैं। हर किसी में इतना दम नहीं होता। किसी से पूछ लो भाई साहब, राम जी सही कोई नहीं बताता। आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी, भाभी जी ने हमारी। हाँ, वो पिछले 50 सालों से 50 पे टिकी हुई 50 है। पे ही है। कईयों को तो अपनी पत्नी के मरने के बाद जब संदूक में सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। नहीं पता लगता। बहुत अच्छे। मैं तो ट्रेन में आ रहा था एक बार, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की। ऊपर वाली ने नीचे वाली से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी। 70-80 वाली भी होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। अब 70-80 वाली ने 30-35 वाले से बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी। बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो। मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह। अच्छा, मेरी शादी भले ही ना हुई हो, हुई क्या, हो ही नहीं रही। और जिनकी हो गई उन्होंने भी क्या बिगाड़ लिया, हाँ, है ना। तो मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसा जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। अगले दिन फिर बुलाते हैं, अंकल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पे सट्टा लगाना बंद कर। वो जब सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे कहां से रहेगा बेचारा, तुमने सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट कर दिया उसका।
ये क्या छोटी छोटी टेंशन है। मेरे बारे में बताया कि मैं हरियाणा, मेरे माता पिता हरियाणा के हैं भाई साहब, और हरियाणा राजस्थान लगभग एक जैसा सही कल्चर है, बस थोड़ी सी यहाँ मिठास है बोली में, और वहाँ तो लठ मार भाषा चलती है, आपको पता ही है। और हरियाणा में जितनी कॉमेडी होती है, जितना हास्य है, उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं भी चला आदमी 100 साल भी किसी दूसरे के उसमें रहेगा ना भाई साहब, उसके अंदर का हरियाणवी निकलता नहीं है। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आ गए थे, लेकिन आज भी उनके अंदर का हरियाणवी निकला नहीं है। रात को 2-2, 3-3 बजे ऐसी ऐसी बात कर देते हैं शशि जी, पूरी रात हम लोग हंसते रहते हैं। अभी देखना, रात को 2:30 बजे भूकंप आया दिल्ली में, सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। रात को 2:30 बजे भूकंप आया, पिताजी को उठाए, पापा जी उठो भूकंप आ गया। पिताजी नींद में आंख मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई, उसमें समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में बोले, सुनीता ईब तक जाग रही है। ये है थारी टेंशन। यहाँ कोई नेता तो नहीं बैठे किसी पार्टी के? नहीं, किसी भी दल के नहीं है। चलो, होते वो भी जनता तो- के दिल के नेता है, दल के नहीं है, बहुत अच्छे। क्योंकि इन्होंने चुना है। अच्छा, जो बैठे हैं वो तो बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजाओ। कुछ नेता अच्छे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। जो यहाँ बैठे हैं वो सब बहुत अच्छे। जो कवि सम्मेलन सुनता है वो अच्छा ही होता है। हाँ। और जो कवि सम्मेलन करवाता है उससे बढ़िया तो पूरी धरती पे कोई पैदा नहीं होता आज तक। हाँ। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को, भैया थोड़ा इसका मॉनिटर खोल दो, मुझे मॉनिटर की आवाज़ नहीं आ रही। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस भव्य जालोर महोत्सव के इस मंच पर प्रस्तुत करूंगा। आपको लगे कि वे सारे नेता आपके इस मंच पर आ गए हैं तो मुझे तालियों से बताना। किसी का ना पक्ष है ना विरोध है, शुद्ध हास्य है। वे सब नेता अगर आपके बीच में आते तो कैसे कैसे भाषण देते देखिएगा। हर किसी का मैम अपना अपना स्टाइल होता है भाषण देने का। हर नेता अपने अंदाज में बात करता है। एक नेता है लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते होंगे। जानते हो लालू जी को? कौन नहीं जानता? हाँ, सब जानते हैं लालू जी को, पूरे ब्रह्मांड में सब लोग जानते हैं। उनका अपना स्टाइल है भाषण देने का। एक बार ऐसी भाषण दे रहे थे, सामने आपके जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे ही माइक पे आए, सारे नेताओं को बुलाऊंगा आपके मंच पे, जितनी मस्ती में आप सुनेंगे मैं डबल ताकत लगाऊंगा, मेरा दावा है आपसे। लालू जी आए, माइक पे जैसे ही भाषण देना शुरू किया, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से एक लड़का उठ गया, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। बहुत अच्छे, क्या बात है। तालियां कम आई हैं आपकी इस बार। हाँ, एक बार जोरदार खुलकर तालियां। यार नेताओं की मिमिक्री मैं कर रहा हूं, डर रहे हो आप लोग तो खुल के एंजॉय करो। बहुत सारे नेता हैं। एक नेता है जी नवजोत सिंह सिद्धू, जानते हैं ना? मैं और शंभू हम लोग लाफ्टर चैलेंज 3 में थे। हम लोगों को माइक ले जाके रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। वो तो एक बार पता है भाषण देना शुरू कर दें, बहुत बारीक बात कर रहा हूं। आपको पता है सिद्धू जी का भाषण सुना है आपने, 1-1, 2-2 घंटे बोलते हैं वो। एक बार अगर सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह, क्या बात। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। बुआ माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह वाह, बहुत हर किसी का अपना स्टाइल है सर। लेकिन सर एक नेता ऐसे है जिनका भाषण 3 जनरेशन समझ नहीं पाई। मुझे भी नहीं समझ में आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव जी, उनका भाषण अच्छा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने जन्मदिन पे बुलाया था उन्होंने नवंबर में। उनका भाषण भाई साहब किसी को समझ में नहीं आता। अच्छा, मुझे तो क्या अखिलेश यादव जी को खुद नहीं आता। उनसे पूछो आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था देश में गरीब मर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हवाई झंडा, हवाई चली हुई डाई पे लीके चली हमारे राहुल। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ समझ नहीं अद्भुत आया, कला। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, फिर शुरू हुए, हवा बेड़ा है उत्तर पड़ेगी चली हुई पहनने को डाई पे लिख के हमारी चली, वहाँ गरीब मर रहा हमारी। एक से बढ़ के नेता। आइए मैं 1-2 नेताओं का अंदाज कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुझे सुना हो। बहुत सारी मिमिक्री मैंने की है देश में, हर बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री मैंने की है। 1-2 आवाजें ऐसे हैं जिनका बहुत आपको आनंद आएगा। एक आवाज है राजनाथ सिंह जी का अंदाज, आपने सबने सुना है ना, देश के रक्षा मंत्री। वो अगर आते जालोर महोत्सव में तो कैसे बात शुरू करते देखना। पक्ष पार्टी सब भूल के सुनना उनका अंदाज। जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं आपको लगे कि वो आपके मंच पे आ गए तो मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। राजनाथ सिंह जी जब बोलते हैं,
अध्यक्ष महोदय, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को हमने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर। बहुत अच्छे, वाह वाह क्या बात है दीपक, बहुत बढ़िया, वाह जय हो, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अंदाज है उनका अपना। एक और आवाज है, बहुत पॉपुलर आवाज है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी भी आते और अगर वो जालोर महोत्सव में आके आपके इस महोत्सव की शुरुआत करते तो देखना मैम, अगर वो आते तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे लगता है यही बोलते वो लोग। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश राजस्थान में जालौर महोत्सव चल रहा है। शानदार कार्यक्रम हो रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी दे रहा। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है। मोदी जी का अपना स्टाइल है। पिछले दिनों आपके राजस्थान में घटना घटी थी 3-4 साल पहले, महिलाओं को ज्यादा पता होगा, सबके चोटियां काट के ले गया था कोई, पता है ना आपको? मोदी जी मेरे सपने में आ गए। मैंने मोदी जी से पूछा, भाई साहब सबके चोटियां कौन काट के ले जा रहा है? प्रधानमंत्री को पता करो। मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया कि सारी महिलाओं की चोटियां कौन काट के ले जा रहा है। पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे एग्जैक्ट यही बोलते तो आनंद लेना पूरा। पहले मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया, सबकी चोटियां कौन काट रहा है? सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है। कोई तो है जो चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है। और जो लोग केशलेस का जवाब नहीं, वाह। जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, काटना हो तो गरीबी को काटिए, वाह काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए। आपको लगे वो पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ बिल्कुल यही बोलते तो मुझे बताना। मैंने पूछा उनसे, केजरीवाल जी ये बताइए सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। बहुत अच्छे, ये सारी चोटी इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजा, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है वो, लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। बहुत आवाजें हैं। पिछले दिनों एक मेरी आवाज बहुत पॉपुलर हुई, बहुत वायरल भी हुई, पता नहीं आप लोगों तक आई कि नहीं आई। राकेश टिकैत जी की आवाज आपने देखी है वीडियो? राकेश टिकैत जी का अपना अंदाज है। अभी उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, अभी वो मेरे सपने में आए थे मैम कल। वो मैंने उनसे पूछा, देखना आपको लगे कि वो आ गए हो तो हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत जी की आवाज सुनना, अंदाज में मजे लेना। उनसे मैंने कहा, भाई साहब मैं जालोर महोत्सव में जा रहा हूं, कल क्या करोगे? आंदोलन होगा। आंदोलन करेंगे, जालोर में करेंगे आंदोलन, आंदोलन होगा। मैंने उनको बताया जी सपना सोनी जी बैठी है, इनकी कल शादी की सालगिरह है, इनकी है भी, कल भी है। आंदोलन करेंगे, सपना सोनी जी की सालगिरह मनाएंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, खबरदार किसी ने केक काटा, कोई केक नहीं काटेगा यहाँ, कोई केक नहीं काटेगा, गुड़ कटेगा। बहुत अच्छे, वाह। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, सबका। एक बिल्कुल बिल्कुल नई आपको आवाज सुनाता हूं, अंदाज आपको सुनाता हूं, उसके बाद एक दो कविताएं भी आपको सुनाऊंगा। आपने कविताओं के लिए बुलाया है, जो आपने पूरे भारत में अभी तक किसी नहीं सुनी होगी। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी की आवाज सुनाऊं आपको? स्वागत है। ये तो डर रहे हैं यार, सुना मैं रहा हूं। अमित शाह जी का अंदाज सुनना। अमित शाह जी जब भाषण, अगर वो आपके जालोर महोत्सव में आते तो कैसे शुरू करते, मैम सुनिएगा। हमारे देश के गृह मंत्री, कुछ लोग कार्यक्रम में आते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, पर ताली नहीं बजाते हैं। अभी भी एक दो लोग बचे हैं। ऐसे लोगों को
मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला किया है, अगर कवि सम्मेलन में कोई व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा, हमारे कवि उसके घर में घुस के कविता सुना करके आएंगे। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई साहब? आनंद, हाँ तो तू मेरा फंसूंगा तो मैं, तुम्हें क्या है? कह रहा बहुत मजा आ रहा है। आइए मैं एक आध छोटी छोटी कविता आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। इतना शानदार जालोर महोत्सव होता है, हमने भी देखा है, यूट्यूब पर देखा, और बहुत प्रसिद्ध आपका ये कार्यक्रम होता है जालोर महोत्सव का। आज उसमें आपने मुझे बुलाया, एक से बढ़ के एक टेंशन चल रही है, कविताएं लिखी जाती है हर विषय पे। कोरोना चल रहा है, मैंने 4 पंक्तियां कोरोना के लिए लिखी भाई साहब। कोरोना से क्या सब लोग लड़ रहे हैं, सेना भी लड़ रही है चाइना से, डॉक्टर्स भी लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, सब लोग लड़ रहे हैं। तो मैंने कल्पना की कि हमारी सब्जियां भी लड़ रही हैं, कोई भी लड़ सकता है ना कोरोना से, तो हमारी सब्जियां देखना कैसे लड़ रही है। 4 पंक्तियों में, चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो मुझे बताना। पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, झटके 1000 दूंगा उस बुद्धिहीन को, मैं बदला लूंगा चाइना से कद्दू, यूं बोला मैं मार दूंगा मोमोज और चाउमीन को। वाह, बहुत अच्छे। एक कविता छोटी सी सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूं। कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना के बाद हम लोग नेताओं पर जोक करते हैं, हम लोग मीडिया पर जोक करते हैं, हम लोग पुलिस पर जोक करते हैं, तो मैंने सोचा हम कवियों के ऊपर आपको हंसाया जाए। तो मैं कविता आपको कवियों की हालत पर सुनाता हूं, कोरोना के बाद हमारी क्या हालत हो गई है, सच्चाई देखना, देखना शशि भैया, राम भैया देखना। और डॉक्टर राम अकेला जी ने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन संयोजन किया है। कोरोना के बाद मुझे लगता है कि 3rd वेव के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कवि सम्मेलन का हुआ है तो ये पहला है जालोर महोत्सव का आपका कार्यक्रम। बहुत बढ़िया, उसकी बहुत बधाई डॉक्टर राम अकेला जी को। बहुत बहुत आभार आपका। कल मेरा टेलीफोन बजा, कवियों की हालत देखना मैम, कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। क्या बात घर है, के वाह। कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। ज्यादा हो गया क्या? बोले सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आता हूं, अनेक कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। मैंने कहा बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा शंभू शिखर की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी। मैंने पूछा शशिकांत जी की चलेगी? मैंने पूछा शशिकांत जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक कितना रिस्क नहीं ले सकता, शशिकांत जी ने शंभू की दी हुई है, एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कवि डिफॉल्टर हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत अच्छे, बस वाह। कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया, मैं नींद से जागा सपना टूट गया, बिस्तर पर आके मलता हुआ सोचने लगा, लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों में ज्यादा डटने लगी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दीपक, बेहुदे क्या बात है। कार्यक्रमों में ज्यादा डटने लगी है। तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। बहुत 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 शुक्रिया बढ़िया, बहुत आप सबका, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया दीपक। और अंत में जाते जाते जिस तरह का आपने संदेश दिया है, मैं पुनः आयोजन समिति मोहन पारासर जी और आपके तमाम लोग जो समिति के हैं, मैं उन्हें यहाँ के प्रशासन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना संस्कारवान और अच्छा साहित्यिक आयोजन आप लोगों ने किया है। बाकी आजकल तो साहब इतना बजट हो तो आप सपना चौधरी को भी बुला सकते हैं। लोगों ने जिस तरह का आयोजन किया, एक बार जोरदार तालियां आपकी इस आयोजन समिति के लिए हो जाए कि आपने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक जिम्मा उठाया है। और मैं खुद गवाह रहा हूँ, 18-20 साल पहले मैं इस सरजमी पर आया था, मोहन जी ने बुलाया था, वहां से इस कार्यक्रम की नींव लगी थी, शुरुआत हुई थी, आज ये महोत्सव बन गया और पूरे हिंदुस्तान में जालोर महोत्सव की चर्चा होती है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। और भाई ने जो बातें की बहुत कमाल की है, शादी की भी बातें की, तो एक छोटी सी रचना मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। कि क्या खूब बात थी वो पूनम की रात थी, हर तरफ खुशियां थी और शेर की जा रही बारात थी। शेर प्रेम की परिपाटी बाज रहा था, छोटे से बड़ा हर शेर उसकी शादी में नाच रहा था।
तभी शेरों के बीच में अचानक एक हादसा हुआ, जोर जोर से नाचने लगा एक छोटा सा चूहा। मैंने कहा ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है, एक शेर की शादी में भला चूहे का नाचना गाना क्यों है। उसने कहा ये जो देख रहे हो ना, ये सारी मेरी ही जमात की आबादी है और नाचू गाऊं क्यों नहीं, मेरे छोटे भाई की शादी है। इतना सुनते ही मेरे मुंह से निकल पड़ा है, हाय एक शेर एक चूहे का छोटा भाई। उसने कहा हाँ यही तो वक्त का फेर था, प्यारे राम अकेला शादी से पहले मैं भी शेर था। तो ये हमारे बीच में एक ही शेर बचा है। बुलाना चाहता हूं हास्य के उस लाफ्टर किंग को जो पिछले अल्प समय में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी अपने फन का जलवा बिखेर चुका है। भरपूर तालियों से स्वागत करें भाई शंभू शिखर आए और अपने हास्य का जलवा आपके सामने पेश करें। भाई शंभू शिखर हमारे बीच में। बोलिए रामसा पीर की। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। पहली बार जालौर आना हुआ है मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे डॉक्टर राम अकेला को कि इतने बेहतरीन लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में मुझे काव्य पाठ के लिए इन्होंने बुलाया है। और सबसे अच्छी चीज़ लग रही है कि आप लोग इतने बढ़िया अच्छे तरीके से बैठे हैं। व्यवस्था भी सारी बहुत अच्छी है, इसके लिए प्रशासन के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं। और जितनी भी ये व्यवस्था आप देख रहे हैं कैमरे की, तो हमारे यहाँ पे हाईटेक स्टूडियो से बैठे हैं भाई, उनके माध्यम से पूरे जालौर जिला और उसके बाहर भी बाद में यूट्यूब के माध्यम से भी ये सब चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू होता हूँ। देखिए, मैं आपको जैसे इन्होंने बताया था, भाई साहब ने, मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नेताओं की बड़ी अच्छी बातें की दीपक सैनी ने। मैं बस एक ही बात कहता हूँ, नेताओं के विषय में मैं इससे ज़्यादा बात कहता नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के होते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिस जेल का उद्घाटन किया, खुद उसमें बंद हुए। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार जालौर भले आया हूं, लेकिन आप लोग बहुत ही अद्भुत हैं। जब मैं जोधपुर से बाहर निकला तो मैंने देखा सड़क के किनारे दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। और इससे बड़ा कमाल, मैं जब आपके जालौर में घुसा तो मैंने यहां पे कोरोना प्रोटोकॉल जो देखा वो बहुत ही अद्भुत था। मेरे सामने 10-20 लोग थे, सबने मास्क लगा रखा था। और कमाल की बात यह थी कि वो खांसते और छींकते टाइम ही मास्क हटाते थे। क्या शानदार प्रोटोकॉल। मैं 4 लाइनें आपको अपने अंदाज में सुनाता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा। राजनीति पर हास्य व्यंग्य करता हूं, धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचूंगा। देखिए, 4 लाइन पहले सुनिए। अभी हमारे आदरणीय मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात की, आपको मजा आ जाएगा। मैं किसी राजनीति के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, सिर्फ हास्य और व्यंग्य की बात करूंगा, आपको आनंद आएगा। अमेरिका गए थे मोदी जी, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बातचीत की। ये भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। बहुत अच्छे। उससे पहले ट्रंप आए थे, वो नमस्ते ट्रंप करने आए थे ना, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर ली। लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, और आपको लगे कि एक कवि ही ऐसी सलाह दे सकता है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने उन्हें क्या सलाह दी
कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। 4 लाइन और सुनिए, बस इसी तरह से धीरे धीरे आपको आनंद में बिल्कुल परमानंद तक ले जाऊंगा। कुछ कुछ नया नया भी लिखा है। एक नया मुक्तक सुनिए, बिल्कुल नया, वसीम साहब बिल्कुल नया सुनिए। कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, किस काम की ये देखो जिंदगानी हो गई। किस्मत अजीब देखी सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई। जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई। तो सलमान भाई का तो मामला ऐसे ही है। लेकिन 4 लाइन सुनना, अभी तो चुनाव का माहौल है, सभी लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। बाबूजी मेरा फोटो खींचने आए हैं, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है जी। धन्यवाद। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का ज्यादा माहौल है, पंजाब में भी चल रहा है, इधर उधर भी चल रहा है। योगी जी की जब सरकार पहली बार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो। और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। बहुत अच्छे शंभू, क्या बात। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। हालांकि शंभू भी नहीं पटा पाया अभी तक। खैर भाई साहब, मैं घर के भेद खोल दूंगा तो आपके फिर संचालक भी नहीं कर पाओगे। रहने दो, मैं क्या कर पाता हूँ क्या नहीं कर पाता हूँ। 4 लाइन सुनिएगा, स्वागत है भाई। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, बहुत ही मजा आ जाएगा। अभी दीपक सैनी भाई ने कितनी बढ़िया आवाज निकाली एक एक नेताओं की। आप लोगों को उसकी आवाज अच्छी लगी तो एक बार दीपक के लिए तालियां जरूर बननी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है साहब, बहुत बढ़िया। मैं देखो, वो मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, आप लोगों को याद होगा। मैं इतनी अच्छी आवाज तो नहीं निकालता, लेकिन बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं। 8 नवंबर को मोदी जी आए थे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हैं आप। आदरणीय सर तो पहली बार मैंने हंसते हुए देखा, ताली भी बजा रहे थे। सर मत भूलिए, वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। बहुत अच्छे, वाह। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, बहुत अच्छे शंभू, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। बहुत अच्छे शंभू, कमाल, वाह। हमारा खुलकर तालियां बजा दो एक बार। क्या बात है शंभू, ऐसा। बहुत बढ़िया शंभू, क्या बात है, अद्भुत वाह। देश है साहब। 4 लाइन सुनिएगा। लोग कहते हैं जी पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। मैं तो कुछ और ही कहता हूं कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत
समान है। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुपजा लोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुपजा लोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक आ गए। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क क्या है। मैंने कहा जी जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। बहुत अच्छे शंभू, बहुत अच्छे। जमा करके फिर से मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, गणित का अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आओ, तुम ही छोड़कर गई थी क्या। बहुत अच्छे शंभू, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जीते रहो। वाह, इसकी कल एनिवर्सरी, आज मुझे फूल दे रही है, हैं? पुष्पा समझियो क्या, फ्लावर दे दिया। मुझे देख के सीटी बजा रहा है भाई। भाई ऐसा है ना कि बहन और भाई का भी प्रेम होता है इस दुनिया में, समझा। तो तुम अपनी बात करो ना, मेरे से काहे जोड़ रहे हो। खुश रहो, बहुत अच्छे, वाह। जब बहन भाई की बारी आएगी तो कर लेना अपना संवाद। हाँ, वाह, क्या बात। नहीं, वो सीटी मुझे देख करके बजा रहा था भाई। धारा 377 देखो इससे क्या हाथ से निकलेगा। 4 लाइनों में मजा लेना। आर्टिकल 377 धारा 377 4 लाइनों में। पहली लाइन से मजा कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं साहब, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले हमारी संस्था इसरो ने एक साथ 3 उपग्रह भेजे हैं। ये जालोर महोत्सव का बड़ा मंच है। एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए सारे लोग बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी भाई साहब। यह इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं तो ट्रेन में आ रहा था दीपक, सामने 4 महिलाएं बैठी हुई, सभी लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो। बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई। मैंने कहा क्या कर रही हो। बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी लगी हुई। मैंने क्या कर रही। बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, करो तुम भी। चौथी कुछ नहीं कर रही, बंदर वाली टोपी मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रहे ऐसे ऐसे। बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया। बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई।
चीनी को जमा करके फिर से, और देखो मैं तो बिहार का आदमी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो दोस्तों उसने जब मुझे बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बता रहा हूं गणित के अध्यापक फिर आ गए। हमारे तो इधर से भाई साहब के बाबा ही निकल गए एकदम से। देखिए हास्य व्यंग की बातें होती है साहब, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है आज की तारीख में जब पढ़ाई लिखाई की कोई बात होती है, आप यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देखते हैं तो इस बार भी 20 में से 13 वो लोग थे जो बिहार के रहने वाले थे। ये भी हमारी एक पहचान है कि पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे है। हालांकि लालू यादव भी हमारे यहाँ हुए तो इसमें हमने एम्प्लॉय वो नहीं किया था कि जी डाउनलोड कर लो, खुद ही आ गए। ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोगों को आनंद आ जाएगा। समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं। मैं 4 लाइनें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आप आज सुनेंगे और कई दिन तक हंसते रहेंगे। अच्छा, इस 4 लाइनों में आज तक कोई समझ नहीं पाया, मैं समर्थन कर रहा हूं कि विरोध। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें कल को हार जाए तो कौन देगा? चीनी को जमा करके, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से, अच्छा आप लोगों को तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता होगा ना। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं। चीनी को जमा, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने बताया जी बच्चे का चेहरा मोहरा अगर माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। समझते तो क्या बात है, बहुत तगड़ा। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। बस 2 छंद विशेष जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। स्वागत है भाई। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है। दोस्तों आप लोगों की अतिरिक्त तालियां इसलिए भी मुझे चाहिए होंगी क्योंकि गाकर हास्य पढ़ने की परंपरा प्रथा अब बहुत कम कवियों में बची है। कभी आदित्य जी अल्हड़ जी गाकर हास्य पढ़ते थे, अभी गाकर हास्य को पढ़ना, क्योंकि कवि सम्मेलन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। यहाँ पर सालों से कवि सम्मेलन होता है और इस जालोर महोत्सव में तो कवि सम्मेलन की परंपरा है। निश्चित से कवि सम्मेलन और कवियों के लिए भी यह बड़ी बात है कि आप लोग इसको कराते हैं। गाकर हास्य पढ़ना, संगीत में हास्य ढूंढना, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। मैं आपको जीवन में हास्य का क्या महत्व है आपको एक छंद सुनाता हूं कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहा के मारे हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, बात मेरी
एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1,00,000 दुख दबा एक बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे। और चलते चलते अंतिम छंद पढ़ता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, शांति के परिंदों के जो पंख ही जलाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे। बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, अब सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे, खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे, खुद के गरेबा में तो आभार, धन्यवाद, जय हिंद। ये शंभू के लिए इतनी सी तालियां बहुत कम है। मैं चाहता हूं भाई शंभू के लिए एक बार जोरदार तालियां बजे, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है उस जगह को स्वर्ग बना देता है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसना बहुत जरूरी है और किसी के दिल में जाकर बसना बहुत जरूरी है। रोना धोना भाग दौड़ ये जीवन भर का सिस्टम है, इस सिस्टम के बीच बीच में हंसना बहुत जरूरी है। और आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और मैं उस माहौल तक ले जाना चाहता हूं जहां पर शशिकांत यादव जैसा बड़ा नाम हमारे साथ है इस वक्त। हमारे बड़े भाई जो देशभक्ति की बात करते हैं तो सब में जोश आ जाता है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से शशिकांत जी को यहां पर आपके सामने बुलाना चाहता हूं। आपकी भरपूर तालियां उनको आमंत्रित करेगी कि मरना भी उनका क्या मरना है जो मरते हैं 2 गज कफन के लिए। पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं कि मरना भी उनका क्या मरना है जो मरते हैं 2 गज कफन के लिए, मरना तो उनका मरना है जो मरते हैं अपने वतन के लिए। और शिव ओम अंबर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, उस सच्चाई को आप तक लेकर आने वाले हैं कि या तो बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। चौथी पंक्ति पर भरपूर तालियां आपकी शंभू जी हमारे शशिकांत जी को यहां पर बुलाएगी कि या तो बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई शशिकांत जी आपके बीच में। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जालौर की स्थिर तपटी धरती को प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने कवि दिए, वीर दिए, शूरवीर दिए, संत दिए, महात्मा दिए, फकीर दिए और आप सभी के अच्छे श्रोता दिए। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आज की काव्य यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। आदरणीय जिलाधीश महोदया, हमारे सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण जो हमारी सुरक्षा में अपने आनंद की भी आहुति देते थे, एक बार राजस्थान पुलिस के सम्मान में जरा जोरदार तालियां बजाकर उन्हें सम्मानित करिए जो अपने होली दिवाली आप पर न्यौछावर करते हैं। 1-2 आत्माएं अभी भी जो पंडाल में भटक रही है, मैं उनके पड़ोसियों से निवेदन करूंगा कि ये जहां से उगे इन्हें वहीं नष्ट कर दिया जाए। 2 लड़के एक साथ कहीं जा रहे हैं, लग रहा है इनको शंभू की कविता समझ। बैठा हो इनको वहीं। बेटा मैं वो यादव नहीं हूँ जो लखनऊ और पटना में पाए जाते हैं, मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, विश्वास हो गया हो तो एक बार जरा मुझे ताली बजाकर अनुमति दो कि मैं शुरू करूँ। कि सीमा की सुरक्षा चाहे किसी माँ की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सुर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। अभी तालियां कम बजी, जितने लोग बैठे हैं उतनी बज नहीं रही है। अच्छा लगे ताली देना, बुरा लगे गाली देना। ज़्यादा अच्छा लगे आपके हाथ खाली है, पड़ोसी की पीठ खाली है। मैं वीरों की धरती पर कविता पढ़ रहा हूं और वीरों के सम्मान में 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। चौथी पंक्ति पर इस पांडाल से एक एक हाथ श्रद्धांजलि में उठते हुए देखना चाहता हूं कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृभक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे।
कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर, क्या कहें राजनीति पर, जो मां की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। लेकिन चौथी पंक्ति पर मुझे हिम्मत देना, मैं आपकी हिम्मत पर वो सुनाने जा रहा हूं जिसके लिए मुझे डॉक्टर राम ने बुलाया है कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर, राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा राम राम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा, क्या बात है शशि भाई, वाह। रोम रोम वंदे मात। और वसीम बरेलवी जी बैठे हैं, बड़े शायर हैं हमारे देश के, हिंदी और उर्दू दोनों उन पर गर्व करती है। मेरे बड़े भाई हिंदी हास्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, जो दुनिया में सर्वाधिक देशों की यात्रा करके इस मंच पर आए हैं, डॉक्टर आशकरण अटल बैठे हैं। मेरी दो प्यारी छोटी बहनें बैठी हैं, मेरे ये दो प्यारे छोटे भाई जिन्होंने आपको हंसाया है, और डॉक्टर राम अकेला जो वरिष्ठ एक शिक्षाविद हैं। मैं इनकी उपस्थिति में अपने खानदान का परिचय पढ़ रहा हूं। मेरे खानदान से परिचित हो जाएं तो मैं नीचे बैठे हुए बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि कवि हूं कबीर की परंपरा। परमानंद जी भट्ट साहब का आशीर्वाद मिल गया आपको, तो क्या बात है, वाह, बधाई। ये परमानंद जी भट्ट साहब हैं। कविताएं मेरी अच्छी लगे तो मेरी है, अच्छी ना लगे तो आप इनसे जैसा चाहे वैसा निपट सकते हैं। मैं इन्हीं के आदेश पर आया हूँ। एक जगह मैं कविता सुना रहा था तो एक आदमी लठ लेके आ गया, बोले भाई साहब, तो मैंने कहा मैं बंद कर दूं क्या? बोले नहीं, आप तो सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलवाया है। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, बहुत पुराने बड़े लेकिन भाई आपकी कविता पाठ जो है आपको माला पहनाने वाली है। एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई शशिकांत जी के लिए। स्वागत है भाई साहब। कि क्या बात है? कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है। और चार पंक्तियां बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा हूं। 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, नेताओं के भाषण रोज आप टीवी पर सुन रहे हैं, लेकिन कवि अपनी बात कहना चाहता है। मैं सच कहूं तो फिर आपका समर्थन देखना चाहता हूं, गलत कहूं तो आपको टोकने का अधिकार देता हूं, क्योंकि द्वारकाधीश के बाद अगर दुनिया में कोई पूज्य है तो वो है हमारा जिलाधीश। और जिलाधीश अगर सामने बैठे हों तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ कहें वो सच कहें। मैं सच कहने जा रहा हूं, इशारे से बात कहूंगा। कविता इशारे का नाम है, अगर समझ में आ जाए तो मंच का आशीर्वाद और आपका साथ देखना चाहता हूं। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं, और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भरा न पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था। कि शहीदों को व्यर्थ, आप जरा आपके हाथ हवा में लहरा देना, आपका गुस्सा अगर तालियों तक पहुंच जाए तो उसे चिंगारी बनाकर इस पंडाल में उड़ाना। कि शहीदों को व्यर्थ मेहनतों से मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। कौन लोग गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं?
गांधी जी के हाथ एक लाठी स्वाभिमान की थी, जिसे चाटुकारिता की चाह ने गिरा दिया। गांधी त्याग तपशीलता की प्रतिमूर्ति थे, कुर्सियों की चाह वाली राह ने भुला दिया। और अहिंसा का आचरण पहने लंगोटी घूमे, बेटों ने हिंसा वाली आग में जला दिया। और राम नाम जिनकी आत्मा के मूल प्राण बने, कुर्सियों ने उसी राम नाम को भुना लिया। राम नाम जिनकी आत्मा के मूल प्राण बने। और गांधी को गाली देने वाले लोगों को संदेश दे रहा हूं, फिर मैं इस पंडाल से विचार की सहमति चाहता हूं कि गांधी एक विचार है, अहिंसा का व्यवहार है ना। गोडसे की गोली भी गांधी को मार पाई है। जय जयकार गांधी जी किनारों में लगी है सदा, जिनके बल पर नेताओं ने कुर्सियां ही पाई हैं। और गांधी जी को गाली देने वाले नेतागण सुने, आज अखबारों की सुर्खियों में छा जाओगे। अरे गांधी तो अमर इतिहास में रहेगा सदा, कल तुम रद्दी अखबारों का ढेर बन जाओगे। गांधी तो अमर इतिहास में रहेगा सदा, कल तुम रद्दी अखबारों का ढेर। और राजस्थान में खड़ा हूं, मेरी छोटी बहन ने कहा कि राजस्थान का नाम हिंदुस्तान के राष्ट्रगीत में नहीं आता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास से केवल राजस्थान को अलग कर दो तो फिर हिंदुस्तान के पास कुछ बच भी नहीं पाता। मैं उस राजस्थान की हृदय स्थली जालोर में खड़े होकर, एक महावीर की धरती पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, मेरे भाई हितेश गांधी ने एक जो कहानी मुझे भेजी यहाँ के वीर की, मैं उस वीर की धरती पर खड़े होकर कहना चाहता हूं कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। ताली तो चौथी पंक्ति पर चाहिए और एक एक श्रोता की चाहिए। ईमानदार कवि हो के मैं सुना रहा हूं, ईमानदार श्रोता हो के आप सुनकर बताइएगा कि कोई आंखें नहीं दिखाना। खालिस्तान तक चला गया पंजाब का चुनाव, हमने इसलिए तुम्हें बिठाया है कुर्सियों पर। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मान धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे। अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली बातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। जो बीत चुका, आप बीच में ताली बजा देते हो तो ऐसा लगता है कि कविता जालोर तक आई नहीं, सिरोही में ही अटक गई और आपने ताली बजा दी। लेकिन जिस पंक्ति पर आपकी ताली चाहता हूं, मेरी छोटी बहन आयुषी ने कहा कि ये महाकवि माँ की धरती है। मुझे पता है माँ की धरती पर मुझे कहाँ आशीर्वाद मिलेगा कि जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई। ताली वाली पंक्ति ये नहीं थी जहां तुमने बजा दी। तुमने बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात बिताई है। अब की भूल हुई जो सारी पाप मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। आइए मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वातावरण शंभू भाई इतना हंसा देते हैं कि हम वीर रस के कवियों को पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। ये तो इन्होंने आज हंसाकर इनको पेमेंट मिलेगा, कई जगह तो हम इसको दिखा के ले लेते हैं। और जब आदरणीय इनको फूल देने आई तो मुझे इनके टेस्ट पे तरस आया। ऐसा लगा जैसे जम्मू कश्मीर खुद उठ के झारखंड में घुसना चाह रहा हो।
इनको दूर दूर इसीलिए बिठाया, अकेला जी प्रोफेसर आदमी है, समझदार है, उन्होंने इसको इस कोने पे उसको उस कोने पे इसलिए बिठाया ताकि आपको लगे कि भगवान के घर न्याय भी है और भगवान के घर अन्याय भी है। इनको देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान ने क्या उपहार दिया है, अगले को देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान ने कहाँ कहाँ पे प्रहार किया है। अब बाल बढ़ा लिए, एयरपोर्ट पे तीनों साथ में बैठे थे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि इन तीन में कौन दोषी है और एक ही है। और उसका कॉन्फिडेंस देखो आप, उसके बाद भी उससे कह रहा है कि इनकी कल विवाह की वर्षगांठ है। अरे लक्ष्मी जी अपने वाहन को समझाने आई थी मंच पे। बहुत अच्छे शशि भाई, क्या बात जिसको समझ में आ गई हो वो ताली बजा सकता है। बहुत अच्छे, वाह। ये कवि का ही कॉन्फिडेंस है जो अपनी काया को दिखा के भी हंसा लेता है। शंभू शिखर तो कम काला, इससे ज्यादा काला सांचौर में आया है आज, वो वहां ही लीला प्रस्तुत कर रहा, वो तो इससे भी ज्यादा काला है, वो तो सुपर काला, मतलब काले का भी स्क्वायर, और स्क्वायर भी काहे का महा स्क्वायर। हम उसको एक बार बंबई कवि सम्मेलन में ले गए तो स्विमिंग पूल में कूद गया, तो जो पहले से नहा रहे थे वो बाहर निकल गया, बोले भाई साहब अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। शशि भाई क्या बात। एक महिला मेरे से शिकायत करी थी, भैया बोले ये कलर छोड़ता है, तो मैं उसको ऊपर ले गया होटल के टेरिस पे। मैंने कहा बेटा तेरे लिए स्विमिंग पूल नहीं है, तेरे लिए ये सूर्य स्नान है, सन बाथ। अब आप राजस्थान के लोग जानते हो सन बाथ का मतलब कितने कपड़े पहनाते हैं। उसको सन बाथ के लिए लेटाया तो कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने कौवे से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, बोला हमारा देवता मर गया। अरे शशि भाई क्या बात है, वाह। लेकिन शंभू शिखर ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि वो हंसाकर गाकर जो हंसाते हैं। एक बार हमारे बहुत लोकप्रिय कवि सुपरस्टार इस समय के युवाओं के डॉक्टर शंभू शिखर के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आप आशीर्वाद दें कि उन्होंने आपके चेहरे की मुस्कान को ठहाको। वरना कई लोग तो मुंह फुला के बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जालौर महोत्सव का कवि सम्मेलन इतना कैसे जम गया। एक दो तो ये सोच रहे होंगे कि इसने कितने पैसे लिए होंगे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी हम होटल से उतर के आए, डॉक्टर साहब और हम, और एक आदमी नीचे बहुत गुमसुम बैठा रिसेप्शन पे। मैंने कहा क्या हो गया भैया, बोले भाई साहब कोरोना में इतने लोग मर गए, बाकी भी सब मरेंगे। मैंने कहा हाँ मरना तो सबको है, जो पैदा हुए वो सब मरेंगे। बोले जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान कौन ले जाएगा। मैंने कहा ये जिम्मेदारी हम तेरे पे नहीं आने देंगे। बहुत बढ़िया शशि भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। बताओ जब हमारा कोरोना ही कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इस भीड़ को देख के लग रहा है कि इस देश में कोरोना आया था कभी। और मैंने पहली बार इतनी अच्छी कलेक्टर साहिबा देखी है जो इतना हंस रही हैं। इसको हंसने पे भी आपत्ति है। मैंने बोला नहीं हंसेगी तो तू रोने लग जाएगा, क्योंकि चेक पे साइन इन्हीं के होना है। अभी कोरोना काल में कलेक्टर साहब मैडम हो ना, वो स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी कल परसों से खुले मध्य प्रदेश। मेरा बेटा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है, वो मैडम ने नॉन स्टॉप 1 घंटे पढ़ाया। वो बेचारी पसीना पसीना हो गई, 60-65 बच्चों की क्लास ऑनलाइन पढ़ा रही, 2 A और B मिला के। उसने आखिरी में गलती से पूछ लिया बच्चों से एनी डाउट, तो मेरे छोरे को डाउट आया। हाँ वो मेरा छोरा था तो उसको आना ही था, उसमें क्या। वो तीसरे नंबर पे डाउट के चक्कर में तो वो आया धरती पे। उसने जो डाउट पूछा, अगर उस पर आनंद आ जाए तो आपकी तालियां चाहता। उस मैडम ने कहा जैसे कि एनी डाउट। बोले मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के जो चाय देने आया था वो आपका पति है क्या। बहुत अच्छे शशि भाई, क्या बात है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, वाह बहुत बढ़िया। इस देश का कोई क्या बिगाड़ेगा। जिस देश के पास शंभू शिखर सरी के पुरुषों की ऐश्वर्या राय है, 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा है। आजकल फेयर एंड लवली वाले खुद इसके यहाँ शरणागत है कि भैया हमारे ब्रांड को इतना बदनाम मत कर। बहुत अच्छे, वाह। तू चाहे तो चेरी की बूट पॉलिश लगा लिया कर, लेकिन हमारे को बख्श। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, स्वागत है भाई सुनना साहब, चाहते स्वागत हो तो है। एक बार जरा मुझे ताली बजाकर जोरदार ताली से आदेशित स्वागत। करें। मैं बहुत बढ़िया शशि भाई, क्या बात है, वाह। कविता की भूमिका में केवल 4 पंक्तियां सुन लीजिए। देश में बहुत कुछ चल रहा है, ये मंच वो नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके कुछ कहूं, लेकिन मैं कवि हूं। मैं जिस खानदान में खड़ा हूं उस खानदान की अपनी जिम्मेदारी है।
लेकिन मैं आज जालोर में खड़े होकर जालोर महोत्सव के मंच पर डॉक्टर वसीम बरेलवी जी की उपस्थिति में, मेरे बड़े भाई आशकरण अटल जी की उपस्थिति में, राम अकेला जी के संचालन में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। और आपके धड़कते हुए हिंदुस्तान को एक कविता समर्पित करना चाहता हूं राजस्थान में खड़े होकर कि अक्षत कुमकुम राष्ट्रभक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष की आजादी हो गई हमारी। अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। हमें आपको संकल्पित होना पड़ेगा। ये देश केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसपी, कलेक्टर और विधायक, सांसद का नहीं है। ये देश 130 करोड़ भारतीयों का है। अगर 130 करोड़ भारतीयों का है तो मैं 130 करोड़ भारतीयों को एक संकल्प की कविता भेंट करना चाहता हूं कि अक्षत कुमकुम राष्ट्रभक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना। इतने विद्वान लोग बैठे हैं, दुनिया के एटलस में एक देश ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी धरती को मां कहता हो। आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी या हुलुलुलु अम्मा या इंग्लैंड आंटी। ये हम हैं जो इस धरती को मां कहते हैं। अगर हम इस धरती को मां कहते हैं तो मां के बेटों, मैं आपके हृदय में आस्था का एक दीपक जलाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देव भूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत मां सबकी ही माता है। और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा मां बेटों का नाता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा मां बेटों का नाता है। तो भारत मां के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश है भारत मां का मंदिर, मिलकर इसे बचाना है। अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। बड़े भाई और हमारे पिता तुल्य हैं डॉक्टर साहब। मैं समझता हूं जितना सम्मान हिंदुस्तान में उनका है, शायद किसी कवि और शायर का इस समय पर होगा। मैं उनकी हाजिरी में, उनकी उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं। और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। और अगली पंक्तियां मैं बहुत धीरे से कहूंगा, मुझे सर्वाधिक तालियां इस पांडाल से चाहिए। अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं। और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता। मां से बढ़कर कोई खुदा, कोई भगवान नहीं। मां से बढ़कर कोई खुदा, कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में अब मूरत एक बसाना है। देश भारत मां का मंदिर, मिलकर इसे बचाना। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। और भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को।
भूल गए सन 57। हमारी बेटी ने कविता पढ़ी, आपकी तालियां कम बजी, लेकिन इन बेटियों को इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि जब आप इन्हें आशीर्वाद देते तो इन्हीं बेटियों में से एक बेटी आपकी जिलाधीश बनकर बैठती है, एक बेटी खाकी वर्दी पहनकर बैठती है। भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। लेकिन ये कवि बेचारे जो शादीशुदा ये पत्नी पीड़ित है, इसलिए पत्नियों की व्यथा कथा कहते हैं। जितने भी शादीशुदा पुरुष है वो घर के बाहर ही विवेकानंद रहते हैं। घर में घुसते ही ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती कि तेरे में अक्ल नहीं है, और वो बेचारा मुंडी हिलाकर स्वीकार करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इसमें अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में अगर तरक्की की है तो हमारी इन बहनों ने की है, हमारी इन बेटियों ने की है। मैं 4 पंक्तियां इनकी तरक्की की पढ़ रहा हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में आपको लगे कि हमारे देश की बहनों ने तरक्की की है तो मैं एक पंक्ति आपके राजस्थान को भी समर्पित करना चाहता हूं कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दुनिया में भी झंडा फहराया है। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण हैं, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी ना बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया। सारे पति आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। क्या आज्ञाकारी पति है, अपनी मूर्खता पे ताली बजा रहे हैं, बताओ। इससे भोली जाति दुनिया में दूसरी नहीं जो सार्वजनिक रूप से अपनी मूर्खता पे ताली बजा रही है। प्रजाति है ये। आज मुझे डॉक्टर साहब एक परिवार में चाय पिलाने ले गए थे। हमारे जाने के पहले ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गया, तो वो जो भाभी जी थी वो भैया से कह रही अगर मैं गलती कर रही हूँ तो भगवान मुझे अभी विधवा कर दे और अगर आप गलती कर रहे हो तो भगवान अभी आपको उठा ले। बेचारे पति को बहुत देर बाद पता लगा कि दोनों कंडीशन में हार मेरे ही फोटो पे टंगेगा। और जितने शादीशुदा लोग हैं इन माता बहनों की उपस्थिति में कह रहा हूं, अगर आपके मन में दुष्विचार आए कि पत्नी से आगे निकलना है तो उसको यहीं जालोर महोत्सव के मंच पे ही छोड़ जाना। हिंदुस्तान में स्कोप नहीं है। आप जालोर में रहते हैं, हमारी माता बहनें भोजन बनाती हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जालोर में गाय भी मिल जाती है और कुत्ते भी मिल जाते हैं। ये दिल्ली और बंबई से आए हुए कवि लोग हैं, इनके घर ना गाय मिलती है ना कुत्ते मिलते हैं। रात में 2 बजे कविता सुना के जाते हैं तो वो 2 रोटी इन्हीं को गर्म करके खिला देते हैं। सारे पति आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी ये दिखी अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना। कविता को समापन की ओर ले जा रहा हूं कि इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और एक अंतिम संकल्प करना मेरे साथ कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। ये देश केवल चुनाव के लिए नहीं बना है
और चुनाव में आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बना है। ये देश किस लिए बना है? मैं देश के बेटों को 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्र भक्ति के अमर कंठ से मिट्टी का कण कण रंग दो, वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने राष्ट्र भक्ति में झूम उठे, एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो, साथ साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। क्योंकि देश जाति, देश धर्म, देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। जाति पंथ भाषा में ना उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। मिटे हैं शहीद कई तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय, क्या बात है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां भाई शशिकांत जी के लिए। वसीम साहब का आदेश है और हमारे परिवारों में आज भी वो संस्कार जिंदा हैं कि जब बड़े लोग कुछ कह देते हैं तो उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रोफेसर राम अकेला को आदेशित किया है वसीम बरेलवी साहब ने कि आप भी अपने क्रम पर कुछ सुनाएं। अगर आप भी चाहते हैं उनसे कुछ सुनना तो एक बार ज़रा उनके सम्मान में तालियां बजाएं। मैं आप सबकी तालियों के ज़मानत बतौर मेरे बहुत प्रिय प्रोफेसर राम अकेला को आपके बीच बुला रहा हूं कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय डॉक्टर राम अकेला। ये जो जिम्मेदारी दी आदरणीय दादा, मैं पहले तो अभी तो अटल जी से निकल ही नहीं पा रहे हम लोग, अभी उसी हाईवे पे अटके हुए हैं। अटके हुए क्या, भटके हुए हैं। और मुझे लगता है आपकी इस बात को सुनकर कई लोग तो दर्शनार्थ वहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे भारत में, हमारे गाँव में ये संस्कार नहीं। आपने कहा कि लाज इन्होंने बचा कर रखी है, तो साहब बहुत बड़ी बात इन्होंने सहज तरीके से कही है। जो प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या को इतने सरल तरीके से, गंभीर तरीके से, हास्य के माध्यम से अगर कोई कह सकता है तो वो इस देश का कवि ही कह सकता है। भाई साहब बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक छोटी सी रचना आपको सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे समय में सबसे ज़्यादा कविता पाठ शायद मैंने ही किया है, तो एक रचना सुना दूँ, क्योंकि हमें वसीम बरेलवी साहब को सुनना है और आप भी आने वाले समय में अपनी नस्लों को कह पाएंगे, अपने आने वाले लोगों को कह पाएंगे कि हमने वसीम बरेलवी साहब को जिस मंच पर देखा है उसके सामने बैठकर सुनने का हमें मौका मिला है। हम उनके एक एक शेर में जहां उपन्यास बसा हुआ है उस शख्सियत तक पहुंचना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी रचना सुनाना चाहता हूं कि कविता क्या है, दिल की जुबां है। एसडीएम साहब सुनिएगा, दादा सुनिएगा। कविता क्या है, दिल की जुबां है। कविता नहीं है किसी को सताने के लिए, कविता है दिल के एहसासों को बताने के लिए। कविता क्या है, दिल की जुबां है। कविता नहीं है किसी को सताने के लिए, कविता है दिल के एहसासों को बताने के लिए। शोहरत पाने का खुमार नहीं है कविता, शोहरत पाने का खुमार नहीं है कविता, या केवल शब्दों का व्यापार नहीं है कविता। कविता तो पवित्र पावन सीता है, कविता कुरान है, गीता है। इंसान से भला कब जुदा है कविता, मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता, मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता। और दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए, और रुलाने को तैयार है जमाने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मजा आए। 4 पंक्तियां और आपको सौंपना चाहता हूं कि न शिकवा करता हूं न शिकायत करता हूं, न शिकवा करता हूं न शिकायत करता हूं, मैं बस अपने ज़मीर की हिफाजत करता हूं। न शिकवा करता हूं न शिकायत करता हूं, मैं बस अपने ज़मीर की हिफाजत करता हूं। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना सा है सुनो साहेब, कि मैं इस दौर में भी सबसे मोहब्बत करता हूं, मैं इस दौर में भी सबसे मोहब्बत करता हूं। और आखिरी की 4 पंक्तियां मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इनके माध्यम से कि वसीम बरेलवी साहब, हमारे शशि भाई जिन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ कर रखा है कवि सम्मेलनों और मुशायरों के माध्यम से, वो 4 पंक्तियां सौंपना चाहता है। किसी एक की गलती की वजह से हम न टूटें, वो 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। दादा समर्पित है आपको कि मेरे सीने में धड़कन है,
मेरे सीने में धड़कन है, मैं पत्थर हो नहीं सकता। चौथी पंक्ति पर आपकी भरपूर तालियां और दादा का आमंत्रण कि मेरे सीने में धड़कन है, मैं पत्थर हो नहीं सकता, मगर फिर भी किसी से मैं तो कमतर हो नहीं सकता। जहां हो प्रेम अच्छाई वहां हंस बोल लेता हूं, किसी भी एक की खातिर मैं कट्टर हो नहीं सकता, किसी भी एक की खातिर। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें आदरणीय वसीम बरेली साहब हमारे बीच में आए। और आदरणीय दादा का एक शेर मुझे याद आता है, मैं लिख कर लाया हूं, जो बहुत खूब आपने लिखा है, आप ही की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं कि हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए। चौथी पंक्ति पर मेरा दावा है कि आप पूरा माहौल जो है गर्माहट से भर देंगे तालियों के माध्यम से, कि हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रह गुजर का हो जाए, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय वसीम बरेलवी साहब। बधाई देता हूँ, बहुत ही कामयाब आयोजन हुआ है ये। डॉक्टर अकेला जी ने जब मुझे आमंत्रित किया तो मैं ये सोच रहा था कि इतना लंबा सफ़र मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन यकीन कीजिए कि अगर ना आता तो शायद मेरी बहुत बड़ी महरूमी होती कि इतनी बड़ी महफिल से मैं महरूम रह गया। वाक़या ये है कि जैसा यहाँ बता रहे थे, दिन में संस्कारों की बस्ती है, साहित्य की सरजमीन है, अदब की दुनिया है। जिस तरह से आपने सारे कवियों को सुना और आखिर में यहाँ से अगर शुरू करें तो हमारे सारे दोस्तों ने एक से एक बेहतर कलाम आपके सामने पेश किया और आखिर में हमारे अटल जी ने एक बहुत ही अलग सी फ़ज़ा बनाई। मेरे पास सिर्फ शब्द हैं और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी महफिल की अध्यक्षता मुझ खाकसार के सुपुर्द की। ये हिंदी का एक कलेजा और ज़र्फ़ है और उदारता है कि उसने उर्दू के खाकसार को इस तरीके से नवाजा और इज़्ज़त दी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करने के साथ आइए बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे साथ बस सिर्फ आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें जो मैं शब्दों के ज़रिए पहुँचाना चाहूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, एक शेर पेश करता हूँ कि जो कह रहे थे कि तूफ़ान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफ़ान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे थे कि तूफ़ान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। और एक शेर पढ़ता हूँ और अपने आप को आजमाता हूँ। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, परंपरा। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। देखिए, लोग नफ़रतें फैलाते हैं, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। हमारी मजबूरी यह है कि हम नफ़रत को ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर नफ़रत के असर को कम कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत अच्छे लोग रह गए हैं, वही लोग रह गए हैं जो कविता और शायरी और शब्द का वज़न तोलना जानते हैं। तो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। बस यहाँ से मेरा मूड बना दीजिए ताकि मैं बेहतर सेवा कर सकूँ। बहुत दूर का सफ़र किया मैंने। शायरी तो मैं अच्छी ही पढ़ूँगा, बस ये है कि आपने अगर अभी समझ लिया और मेरा साथ दिया तो मुझे लुत्फ़ आएगा, वरना 3-4 दिन के बाद अगर आपने गौर किया तो ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचेगा और ना आप इस स्वागत है, स्वागत है। आइए मैं पेश करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। इलाज बता रहा हूँ। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और एक शेर सुनाऊं, अजीब शेर सुनाता हूं आपको, सुनिए। पेश करता हूं कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा। अब बहुत
प्रबुद्ध श्रोता रह गए हैं तो मेरी शायरी को पूरी तरीके से महसूस करेंगे और मुझे लौटाएंगे मेरी शायरी। मुलाहिजा कीजिए कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। देखिए, मैं सदियों का हिंदुस्तान दो पंक्तियों में दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इस सभ्यता को जिया है। हिंदुस्तान जैसी सरजमीन दुनिया के किसी इलाके में नहीं। यहाँ की अजमतें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। सदियों की तारीख गवाह है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मिलाया कीजिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है, बस ये शेर सुनिए, मुझे बताइए कि आप तक पहुँच गया कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। इस पूरे हिंदुस्तान को समझिए मेरी दो पंक्तियों में, क्या से क्या तस्वीर इसकी बन चुकी है। लेकिन मैं बताता हूँ कि यह है हिंदुस्तान। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है। ये है हिंदुस्तान जो मैं दिखा रहा हूँ। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। और आखिरी आदमी के चेहरे तक जब तक मुस्कान नहीं पहुंचती, जब तक आज़ादी के मानी पूरे नहीं होते, मैं शेर पेश करता हूं कि पिछली सफ में ही सही, पिछली पंक्ति, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। चंद शेर और सुनिए, मतलब पेश करता हूँ। देखिए, बातें तरह तरह कही जाती, मगर शायरी बनाकर बात कहना असल चीज़ वही होती है जिस तक अगर आपकी नज़र पहुँचती है तो नज़र को भी फ़ायदा पहुँचता है और शायर का शेर कहने वाले को भी फ़ायदा पहुँचता है। मतलब सुनिए मेरा कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। और शेर सुनिए, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर, देखिए अजीब मजमून सुना रहा हूँ, अगर आप पहुँच गए और ज़रूर पहुँचेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था,
अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने ये शेर सुनकर बता दिया कि यहाँ सुखन फैम मौजूद हैं, अच्छे श्रोता मौजूद हैं। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। एक शेर और सुनिए। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। और ये शेर बहुत मोहब्बत से समाप्त फरमा रहे हैं आप, सुन लीजिए उसी मोहब्बत से शेर को कि बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने। एक नई गज़ल के 3-4 शेर सुनाकर इजाज़त लूँगा। मतला सुनिए। मैंने मार्च में ये मतला कहा था 2021 में, और अभी उस फज़ा से हम लोग निकले नहीं हैं, मगर उस तलखी को मुलाज़ा कीजिए। पेश करता हूँ कि आँखों को मूंद लेने से ख़तरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से, आँखों को, देखिए अगर आप जी लगा के सुनेंगे तो मैं भी जी लगा के सुनाऊंगा, वरना मेरी भी मेहनत बेकार होगी। आप सुनिए, शेर सुनिए कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने से, आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या अच्छा सुना है आपने मतला। तो शेर सुनिए कि झूठी, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। अब एक ये मजमून देखिए कि जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में महफिल जलसा, जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये बहुत अहम शेर था, आपने बहुत हल्के में ले लिया है इसको कि जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। मैं पता नहीं कि आपके ऊपर बोझ तो नहीं बनाना मैं। नहीं नहीं, देखिए डॉक्टर वसीम बरेलवी के दो पक्ष हैं। एक पक्ष उनका शायरी का है, एक पक्ष उनका गीत का है। जितनी उनकी शायरी शिष्ट है उतना ही उनका गीत पुष्ट है। और अगर वसीम बरेलवी साहब के संपूर्ण व्यक्तित्व तक पहुंचना है तो हमें इस बात का उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि वो गीत से भी अगर इस महफिल को रंगत देंगे तो बड़ी उनका एहसान होगा। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब के लिए। ये नीरज जी ने लिखा था कि ये कांपती लो, ये सियाही या धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। मैं चाहता हूं वसीम साहब को थोड़ा सा वातावरण देंगे तो उनकी यात्रा सार्थक होगी। उम्र के इस पड़ाव पर अगर वो यहाँ आ गए हैं तो निश्चित रूप से हमें उन्हें भरपूर सुनना है। एक बार पूरा सदन जरा तालियों की गड़गड़ाहट करे और मैं वसीम साहब से निवेदन करूं कि आप
जब तक ना बैठे जब तक हमारे लोग आपको सुने। मैं आपके देखिए, मैं तो सुनाने के लिए आया हूँ और मैंने आपको बताया था शुरू में कि शायर और कवि के पास कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो आपके पास होता है। ये आपकी क्षमता पर है कि आप मेरे अंदर से क्या क्या निकलवा सकते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी औकात बनाने वाले आप हैं। अगर आप शायरी को निकलवाना जानते हैं तो निकालिए। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आजमाइश के लिए। मुझे आदेश पेश करता हूँ कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अति लोकप्रिय शेर, वाह बहुत उम्दा दादा, क्या बात है, वाह। ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी। वाह। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। बच्चों का एरोगेंस। नई उम्रों की, देखिए घर घर का शेर है, बस आप महसूस कर लें। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, कहाँ से बच के जाना है। नई उम्रों की खुद बहुत मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। गज़ल में पहली मर्तबा इस मजमून को मैंने नज़्म किया है, और दाम्पत्य जीवन जो अज़दवाजी ज़िंदगी का जीवन है उसका एक पहलू निकाला है जिससे घरों के अंदर इत्मीनान रहे। पेश करता हूँ, इशारों में मुलाजा कीजिए कि कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें। वाह, थके हारे परिंदे जब। घर ले जाइएगा, ये शेर बहुत काम आएगा जो लोग पत्नियों के स्वागत साथ है। नहीं आए। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह क्या बात है दादा। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। लचक जाना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। वाह, मेरे होठों मेरे होठों पे प्यास अपनी रख दो। प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। वाह वाह, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बहुत बाद अच्छी। भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। वाह, कि इसके बाद भी हादसों की जद पे हैं आहा, तो बहुत बढ़िया मुस्कुराना शेर है, छोड़ वाह। दें। बहुत उम्दा, वाह। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। वाह, क्या बात है, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। बहुत अच्छे दादा, क्या बात। जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। देखिए, गंगा जमनी तहजीब जिसके लिए ये पूरा मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता है, मैं शेर पेश करता हूँ। स्वागत कि है। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है। याद रखिएगा ये शेर, जो जो लोग सुन रहे हैं सुने, कि तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दो। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई बहुत तो है। अच्छे, वाह। अब मैं एक गीत के, मेरे अजीज़ ने हुक्म दिया है यादव जी ने, तो मैं देखिए इस देश की माटी के नाम एक मेरा गीत है। कोशिश करूँगा कि मैं पूरा पढ़ सकूँ, अगर पूरा ना पढ़ पाऊँ तो 2 बंद तो दूर पढ़ूँगा। स्वागत है दादा। लेकिन आप ज़रा लग के सुनिए तो आपको लुत्फ़ आएगा, मुझे सुनाने में मज़ा आएगा। स्वागत। कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली। और अटल जी देखिए, एक शब्द में परिभाषित करूंगा हिंदुस्तान को, जी, और मैं सब कवियों की तवज्जो चाहूंगा। स्वागत है दादा, एक स्वागत शब्द है। इस्तेमाल होगा, आप सुनिए। क्या बात कि है। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली।
तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। हाय, क्या बात है, क्या बात। महक बड़ी बहुत अच्छी, अलबेली, वाह। तेरी महक बड़ी अलबेली। बहुत शुक्रिया। कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। आहा, एक एक शब्द आपकी तवज्जो चाहेगा। बहुत अच्छे, वाह। कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, और तू अपने बिछड़े रंगों से, तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, वाह। तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम। तेरे सामने क्या लगते हैं, तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जुई चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, वाह। तेरी महक बड़ी अलबेली। क्या बात। एक बंद पेश कर रहा हूँ, आपने मूड बना स्वागत दिया। है, इरशाद। वाकया ये कि आपने जितनी अच्छी तरह सुना, मेरा जी जा रहा है। बोला स्वागत है दादा। कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलियान। वाह, देखिए उपमा तलाश कर रहा हूँ दोस्तों। स्वागत है। कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलियान, और खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। वाह, खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। तू सदियों से की जैसी, तू सदियों से की जैसी, फिर भी नई नवेली, आहा। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक दादा के साथ गाओ तो मजा है, पूरा पांडाल एक बार साथ दे दादा का। क्या बात है। भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी। दादा क्या बात है। एक गजल आपकी पसंद की कोई सुना दो, बस इसके बाद हम लोग परेशान नहीं करेंगे आपको। एक बार जोरदार तालियों से दादा का स्वागत करें। एक गजल हम भट्ट साहब खुद उठ के आ गए हैं, तो अब आपको एक इनकी पसंद तरन्नुम में जो भी आप सुनाना चाहें। अब कहाँ तक आपको तो सारे शेर याद हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ कुछ हमारे नौजवान बच्चे शायद उस तरह से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन ये कि बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ यंग जनरेशन बहुत अच्छी तरह सुन रही। मैं पेश किए देता हूँ। स्वागत है। मुलाज़ा फरमाइए, कुछ शेरों के लिए हुक्म है, मैं हाजिर किए देता हूँ कि बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, बातों बातों में, बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। आय हाय हाय हाय। बातों बातों में जो बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ तो फिर वो बात मैं कहाँ आपको आती है। शायरी सुना रहा हूँ, वाह। सुनिए। कि बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। वाह। फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। वाह। बात देखिए, सारा झगड़ा यहाँ है जो बयान करो, सब कुछ ख़त्म हो जाए, इस तरह से सोच लिया अगर आदमी। जो मैं कह रहा हूँ, अगर इतना सोच लिए तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है आजकल हो रहा है। कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। क्या बात है। सुनिए राजा की अकेला जी। कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। सफर। मैं ही पीछे हट गया
और उसको रास्ता दे दिया। आए हाय हाय, क्या बात है, मैं ही पीछे हट गया, उसको रास्ता दे दे, क्या बात है। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। आइए शेर सुनिए, पेश करता हूँ कि जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। आए हाय हाय, पुराने लोग हैं अपना जमाना। वाह वाह, क्या बात है। जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, वाह, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। और ये मेरे बच्चे जो बैठे हुए हैं, अभी तक इस महफिल में मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि 4 घंटे से साहित्य से अगर आप इतनी देर साहित्य से जुड़ सकते हैं तो समझ लीजिए इस देश की संस्कृति का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर 4 घंटे आप साहित्य के साथ बैठ सकते हैं, दुनिया, आप देखिए इंटरटेनमेंट के 50 तरीके हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं जनाब, 2.5 घंटे की फिल्म बनी, 4 घंटे तक आप सिर्फ शब्दों के ज़रिए बैठे हैं, शब्दों के पीछे छुपे हुए जज्बात के ज़रिए बैठे हैं। ये बड़ी बात है किसी महफिल में इस तरीके से नौजवान नस्ल का बैठा रहना। जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। बच्चों सुनो, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। वाह, कोई टूटी सी कश्ती। देखिए शेर सुना रहा हूँ, सुनिए कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफा सर उठाना भूल जाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। ये शेर बतौर ख़ास सुनिए। और ये शेर इसलिए भी ज़रूरी है कि दाम्पत्य जीवन की जो कड़वाहटें और टकराव होते हैं उनका सबसे ज़्यादा खमियाजा औलादों को भुगतना पड़ता है। मैंने पहली मरतबा गज़ल में इस मजमून को नज़्म किया है जी, कि स्वागत कोई है। टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाता। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, वाह, जिन्हें जिन्हें आपस में आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है। वाह 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 वाह, लाजवाब, उम्दा। वाह, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते। और भट्ट साहब, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। अब मसला सुनिए, फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल है, फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। वाह, फूल तो फूल। यार मिसरा लौटाओ, मुझे तो मजा जब आएगा पढ़ने जो तो आप मिसरा मेरा लौटाएंगे। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह, फूल तो फूल है। वाह, फूल तो कांटे फूल बेक, हैं, हाँ, आंखों से घिरे घिरे रहते रहते हैं, हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते लगे हैं। रहते हैं। वाह, बड़ी उम्मीदों के साथ चुन चुन कर भेजते हैं ना असेंबली, पार्लियामेंट, और उसके बाद 5 साल तक राह तकते हैं। मैं गज़ल बनाता हूँ। जी, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। उसको आखिरी फुर्सत। आदमी का भी दर्द बयान कर दिया हो तो शिरकत कीजिएगा। ये आखिरी पंक्ति वाले ही हमारे साथ हैं आज तो। वाह, बहुत बढ़िया, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, क्या बात है। कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। आय हाय हाय, क्या बात है, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। वाह, उसको क्या फुर्सत बात। नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। और साहब, हाँ। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने। दीवाने बने रहते हैं, दीवाने बने रहते हैं। सुनो, बड़ा नाजुक शेर सुना। वसीम बरेलवी दोबारा नहीं मिलेगा डाइस पर। आय हाय हाय, क्या बात है। सुन लो, ये मतलब ये कि मेरी तरफ से हकीर फ़कीर की तरफ से ये तोहफे हैं आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ। सुनिए, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं,
मुंतजिर प्रतीक्षा में, मुंतजिर, यार सुनो शेर, स्वागत है दादा। मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मैं मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, आय हाय, कान दरवाजे पर उसके भी लगे रहते हैं। क्या बात है, मुंतजिर मैं ही नहीं रहता बहुत किसी अच्छा। आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। और ये संस्कारों का देश है, संस्कारों की सरजमीन है। ये शेर ले जाइए, नौजवान ज़िंदगी में उतार लें। वाह। अगर इस शेर को ज़िंदगी में उतार लिया तो कभी भी आप समझिए धूप आपके सर के ऊपर चिलचिलाती हुई धूप कभी भी नहीं मंडरा सकती, कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर इस शेर को ज़िंदगी में उतार लिया, पेश करता हूँ कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। आय हाय हाय, आय हाय, क्या बात है, क्या बात है।